कंधा, कंधा, तू कहाँ जा रहा है कंधा? नदी के पास कपड़े धोने के लिए। चलो चलो जल्दी छुप जाओ। लुक्का छुपी खेले, जंगल में जुगनू खेले, पानी में मछली खेले, रेत में बिच्छू खेले, सब मिलकर एक साथ खेले, तभी तो पड़ गए झमेले। पकड़ लिया। उमायाल बाबू तो खेल हार गई। आज तुम्हें घर के सारे कामों में हाथ बटाना पड़ेगा। हे! देखो ना चाचा है माँ। क्या बात है भैया? भाभी, भैया ने आपके लिए खत भेजा है। लाओ। भैया, उन्हें अब फौज में नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। वो वापस घर आ रहे हैं। चलो। ए, सुनो, सब लोग ऐसे भाग क्यों रहे किसी हैं? ने धोबी का सर काट के फेंक दिया है साहब। ब्रिटिश राज मुर्दाबाद। अरे देखो तो कैसे हो गया। इस शैतान के डर से तो घर से बाहर भी नहीं जा पाएंगे हम लोग। अरे यार, वो हमारे गांव में किसी को चैन से सांस भी नहीं लेने देगी। ये कब हुआ और कौन है ये? हाँ? ये हमारा धोबी था मालिक। इस गांव में ये छठी हत्या है और सभी लाशों के सिर काटे गए। कुछ तो गड़बड़ है। सिर्फ खून ही नहीं हो रहा है मुखिया जी, इस गांव के 8 बच्चे भी गायब हुए हैं। अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। छानबीन करने के लिए पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा। क्या बात है अरुण राव, अब गांव में पुलिस आएगी? हाँ? आज तक हमने पुलिस वाले को गांव में आने दिया है क्या? सारे लोग डरे हुए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि पुलिस ही ये गुत्थी सुलझा पाएगी। अरुण राव, कोई भी फैसला लेने के लिए तुम अभी बहुत छोटे हो। आज अगर यहाँ तुम्हारा भाई होता तो तुम्हारी तरह मेरे सामने जबान नहीं चलाता, समझ गए? हमारे परिवार ने पीढ़ी दर पीढ़ी इस गांव की रक्षा की है। ये फालतू सलाह अपने पास रखो वरना जबान खींच लेंगे। मालिक, क्या है? एक बार मालिक की भी बात सुन लेते हैं। बको। मालिक, हमेशा की तरह मैं और मेरी पत्नी पूरा दिन मेहनत करने के बाद रात को चैन से सो रहे थे। तभी अचानक आधी रात की बात है, हमने एक अजीब सी आवाज सुनी। मालिक, मालिक, जब हमने वो डरावना चेहरा देखा तो लगा कि हम भी नहीं बचेंगे। आप हमें अपने घर में कोई भी काम दे दीजिए, हम करने के लिए तैयार हैं। आप चाहे तो मैं दिन रात आपके पैर दबाऊंगा। डरपोक, तुझे खेतों का रखवाला बनाया था और तू शराब पीकर मुझे भूतों की कहानियां सुना रहा है। मालिक, मैंने भी उस औरत को देखा था। हमें उससे बहुत डर लग रहा है। हमें अपने घर में शरण दे दीजिए मालिक। नौटंकी मत कर। शराबी पति का साथ देती है। सब के सब काम चोर है। दोनों को पेड़ के साथ बांधकर खाल उधेड़ दूंगा। सरकार, ये जो बोल रहे हैं वो बराबर है। सुबह जब मैं दूध निकालने के लिए जा रहा था, मेरे बगल से एक लड़की भाग कर गई। उसके चेहरे पर खून था। विषय और पेचीदा हो रहा है। अच्छा, सब लोग मेरी बात सुनो। सूरज ढलने के बाद कोई घर से बाहर नहीं जाएगा, समझ गए ना? सारे जवान लड़के सुनो, तुम्हें सुरक्षा के लिए तैयार रहना है। और कोई आफत आई तो मैं संभाल लूंगा। समझ गए? हाँ सरकार। चलो भागो यहाँ से, भागो। हट, उद्दू कहीं के। क्या बात है, पति वापस आ रहा है तो हम सबको पेट भर के खाना खिला रही है। सही कहा। इसके गालों की लाली तो देखो, गुलाब की तरह खिल गई है। अरे क्या, तू भी उसका मजाक उड़ा रही है। ए, उमयाल,
राजकुमारी की तरह क्या बैठी हो? उठो, खाना परोसने में मदद करो। चलो। चोरी की ना इधर आ। हाँ? यहाँ हम दान कर रहे हैं तब भी अपनी नीच सोच लेकर आ गया है। जो चुराया वापस कर। पांडी बस करो। घर आए मेहमान को इस तरह मारना कहाँ के संस्कार हैं? किसने दिया तुम्हें ये हक? तो क्या हमारे मेहमान हमारे घर से जो चाहे उठाकर ले जा सकते हैं? जाओ, मेहमानों को खाना खिलाओ। जी मालकिन। माफ कर दीजिए मालकिन, आप तो पूरे गांव का ही भला करती हैं। मैंने चोरी नहीं की। बताइए क्या परेशानी है? मेरी तकलीफ, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है। बच्चों को भी भूखा रहना पड़ता है। मेरी सारी जमीन जमींदार के पास गिरवी है। मेरे पास कोई नौकरी नहीं। भूख और चिंता दिन रात सताती रहती है। अपने दुश्मन को भी ऐसे नहीं देखना चाहूंगी। ये रखिए, अपने परिवार का पेट भरिए और बच्चों को स्कूल भी भेजिए। आपकी मूर्ति भी मंदिर में होनी चाहिए। आप तो देवी हैं। खुश नसीब हूँ जो आपके दर्शन हुए। आपका दिल बहुत साफ है। ऊपर वाला आपको बहुत खुशियाँ दे। पांडी, जी हाँ। इनके परिवार के लिए खाना बांध दो। ठीक है, अभी करता हूँ मालकिन। अरे ये बेशर्मों की तरह कहीं भी खाना खाने आ जाते हैं। स्वागत भैया जी। मुझे नहीं लगा था कि आप यहाँ आएंगे। अरे मैं तो बार बार आना चाहता हूँ, लेकिन गांव को भी तो संभालना है ना। हाँ। भाई फौजी बाबू ने घर अच्छा खासा बना लिया और ये प्यारी सी गुड़िया आपके पास छोड़ गए हैं। आप पहली बार यहाँ आए हैं, खाना जरूर खाइएगा। तब तक मैं एक स्पेशल कॉफी बना कर आई। आइए। स्पेशल कॉफी है? तुम दाल चावल खाओ, मैं स्पेशल कॉफी पीऊंगा। आजा गुड़िया। स्पेशल काली कॉफी, वो भी गुड़ वाली। बढ़िया। गांव के गुरुजी कह रहे थे कि तुम पर यहाँ की कुलदेवी का आशीर्वाद है। तुम्हारी कई हर बात सच होती है। बैठो बैठो ना, हमारी भविष्यवाणी बताओ। ऐसी कोई बात नहीं है भैया जी। जब भी मैं शांत होकर अपनी आंखें बंद करती हूँ तब मुझे जो दिखता है वो लिख देती हूँ। उनमें से कुछ चीजें सच हो जाती हैं, पर कभी कभी तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आता। ये देखिए, इस किताब में मैंने कई दृश्य लिख रखे हैं जिनका मुझे कोई खास मतलब नहीं लगता। पढ़कर देखिए, मैं तो कोई मतलब निकाल ही नहीं पाई। सोचिए, अगर 100 साल बाद होने वाली चीजें आपको आज पढ़ने के लिए कही जाएं तो। वैसे मैं तो ये तक नहीं जानती कि मेरी भविष्यवाणी सच होंगी भी या नहीं। क्या बात है। हाँ, लिख कर पूरी हो जाए तो बताना। प्रिंटिंग प्रेस वाले काफी दोस्त हैं मेरे। इसकी कॉपियां दुनिया भर में बिकेंगी। धन्यवाद अन्ना जी। अरे वो सब ठीक है, लेकिन तुम्हें अभी जो भी लग रहा है वो इस पे लिख डालो। देखते हैं तुम्हारा लिखा सच भी होता है या नहीं। उमयाल, जरा मेरे लिए कागज और कलम लाना। कॉफी लीजिए ना। आप वो लीजिए। माँ ये लीजिए। ठीक है, तुम जाओ।